और अब प्राइम टाइम न्यूज के हर एलिमेंट का ऑप्टिमम डोज प्राइम एट 4 में। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आइए आपको बताऊं आज प्राइम एट 4 का मेन्यू क्या है। आज हम आपको दिखाएंगे झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी का एक्शन, मिल रहे हैं नोटों के पहाड़, किस किस का हो रहा है हिसाब। आज आप देखेंगे प्राइम एट 4 में पुंछ में जवानों की जांबाजी, कांग्रेस को लगे सियासी स्टंटबाजी। ये खबर भी आपके सामने पूरे डिटेल में होगी। रामपुर में ऐसा क्या हुआ कि हिंदुओं ने घर के बाहर पलायन वाले पोस्टर लगा लिए, पूरी खबर पूरे डिटेल के साथ आपके सामने होगी। कर्नाटक में थप्पड़ कांड, कांग्रेस में क्यों है डीके का खौफ, यह भी आज आपके सामने होगा। लेकिन पहले यह खबर आपको दिखाता हूं। झारखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी का बहुत बड़ा एक्ट। झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के घर रेड हुई। ईडी ने छापे में 35 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद किया। सोर्सेस बता रहे हैं सुबह 6 बजे से ईडी की छापेमारी जारी है और इसमें अभी तक 35 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हो चुका है। नोटों के ढेर लगे हुए हैं। देख लीजिए जरा, इतने रुपए आपने इससे पहले, जाहिर है झारखंड में एक छापे के दौरान धीरज साहू, वो याद होगा आपको, तब आपने देखा होगा। उसके बाद ये नोटों का पहाड़ देख लीजिए। नोटों का पहाड़ आपको तब भी याद होगा जब बंगाल के उस समय के शिक्षा मंत्री के घर में छापे पड़े थे और वहां से बड़ी बरामदगी हुई थी। और ये देखिए, इस तरीके से एक के बाद एक भ्रष्टाचारियों पर छापे पड़ रहे हैं, पैसे सामने आ रहे हैं। और अब देखना यह है कि विपक्ष इसको लेकर क्या कहता है। और जब यह घटना हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर उन्होंने भी टिप्पणी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के चुनावी दौरे पर हैं। वहीं से उन्होंने भ्रष्टाचार पर प्रचंड प्रहार किया। भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी के स्ट्राइक। झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, लोगों के चोरी किए हुए पैसे पकड़ रहा हूं मैं। आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं। नोटों के पहाड़, लोगों ने चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप मुझे बताइए। कैश कांड पर अमित शाह का बड़ा हमला देखने को मिला। जिन्होंने गरीबों का पैसा लूटा है वो जेल जाएंगे, कहा अमित शाह ने। पीएम मोदी पर करप्शन का आरोप नहीं है, यह भी कहा अमित शाह ने। और ये एक बड़ा अंतर है, उन्होंने कहा, एनडीए में और विपक्षी पार्टियों में। झारखंड में कांग्रेस के एमपी के घर से 350 करोड़ रुपया कैश मिली, 350 करोड़ रुपया रोकड़ा। और आज कल रात को ही झारखंड में एक मंत्री के घर से 30 करोड़ रुपया जब्त हुआ है भाइयों, 30 करोड़ रुपए। मुझे बताओ, जिन्होंने गरीब बंगाल की जनता का पैसा लूटा है, वो जेल की सलाखों के पीछे जाने चाहिए या नहीं जाने चाहिए? और उधर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बिहार में भी इस मामले पर टिप्पणियां देखने को मिल रही हैं। देखिए सम्राट चौधरी ने इस पर क्या कहा है। ये सब लुटेरे हैं। ये लालू प्रसाद जी का परिवार हो, शिबू सोरेन जी का परिवार हो, देश को लूटने वाले हैं। और लूटने वाले को जब सरकार कार्रवाई करती है तो दर्द तो होगा ही ना। झारखंड के कैश कांड में बहुत बड़ा खुलासा। छापेमारी के दौरान कई अहम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। मंत्री आलमगीर को लिखी गई कई चिट्ठियां बरामद हुई हैं। नौकर के घर कैश के साथ रखी गई ये चिट्ठियां पकड़ी गई हैं। चिट्ठी में ग्रामीण विकास विभाग में ट्रांसफर और पोस्टिंग का मामला समझ में आता है। ग्रामीण विकास विभाग, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, और वहां पर ट्रांसफर पोस्टिंग के संदर्भ में रखी गई चिट्ठियां इस कैश के साथ ये क्लियर कट बताती हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग के जरिए भ्रष्टाचार का यह खेल खेला जा रहा था। रांची में करोड़ों के कैश के मामले में बड़ा खुलासा, यह भी देख लीजिए। नवभारत पर मनी ट्रेल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर ने किया पर्दाफाश।
चीफ इंजीनियर की गिरफ्तारी से खुलासा हुआ, इंजीनियर की निशानदेही पर ईडी ने मारे छापे। इंजीनियर वीरेंद्र राम ने पूछताछ में खोले राज। इंजीनियर वीरेंद्र के घर से 40 करोड़ हुए थे बरामद। इंजीनियर वीरेंद्र राम इस मामले में पहले ही गिरफ्तार। 6-7 महीने पहले वीरेंद्र राम के यहाँ रेड हुई थी, इंजीनियर के यहाँ। उसके यहाँ एक डायरी पकड़ाई थी, उसमें कई विधायकों का नाम था और मंत्री आलमगीर आलम और उसके सचिव का नाम था कि ये सभी टेंडर मैनेज करते हैं। और उसी के सिलसिले में मुझे लगता है कि ईडी ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। और अब इस मनी ट्रेल की पूरी क्रोनोलॉजी बहुत जल्दी से समझिए। झारखंड के ग्रामीण विकास का चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम, फरवरी 2023 में इसे गिरफ्तार किया गया। वीरेंद्र राम ने टेंडर के नाम पर कमीशन की बात कबूली। वीरेंद्र राम उसी विभाग यानी ग्रामीण विकास विभाग का चीफ इंजीनियर था जिस विभाग के मंत्री हैं आलमगीर आलम। आलमगीर आलम के निजी सचिव हैं संजीव लाल और संजीव लाल के नौकर के घर से करोड़ों का कैश बरामद हुआ है। और अगली खबर, पुंछ हमले को स्टंटबाजी कहने पर घिरी है कांग्रेस। चन्नी ने कहा यह हमला नहीं, चुनावी स्टंटबाजी। बीजेपी ने पूछा राजनीति के लिए कांग्रेस और कितना गिरने वाली है। कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। मैंने एक बयान ये दिया है कि पिछले इलेक्शन में जब पार्लियामेंट के इलेक्शन थे, हमारे 40 जवान शहीद हो गए और उन पे अटैक हुआ। आज तक सरकार ने ये पता नहीं किया कि वो अटैक किसने किया, कौन लोग उसके जिम्मेवार हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस इतनी ओछी राजनीति करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी कांग्रेस गंभीर नहीं है। कांग्रेस को देश को जवाब देना चाहिए और कितना गिरेगी कांग्रेस राजनीति के लिए। ये लोग आतंकवादियों के साथ समझौता करते हैं, पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते क्योंकि उनको वोट बैंक चाहिए। इतने हताश हो गए। कृपया करके जवान शहीद होते हैं, जिसने किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो खत्म होगा, लेकिन कृपया करके शहादत का मजाक मत बनाइए। ओडिशा से पीएम मोदी का बीजेडी पर हमला, वो भी जरा देखिए एक अहम खबर। इस बार बीजेडी जाएगी और बीजेपी आएगी, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा में पहली बार डबल इंजन की सरकार बनने का दावा भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा में हैं और ओडिशा में उन्होंने कहा कि इस बार बीजेडी जाएगी और बीजेपी आएगी, डबल इंजन की सरकार इस बार बनेगी। आपका ये उत्साह साफ साफ बता रहा है कि इस बार बीजेडी जाएगी, बीजेपी आएगी। उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में गृहमंत्री अमित शाह का रोड शो हुआ। नादिया के कृष्णानगर में शाह ने रोड शो किया। पश्चिम बंगाल में गृहमंत्री अमित शाह का रोड शो। नादिया के कृष्णानगर में अमित शाह के रोड शो की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। अमित शाह ने लोगों पर पुष्प वर्षा की। यहां देखिए इस रोड शो की तस्वीर। और तेलंगाना में चुनाव प्रचार में अमित शाह का कांग्रेस पर अटैक देखने को मिला। ओवैसी और कांग्रेस का वोट बैंक एक है, कहा अमित शाह ने। कांग्रेस और ओवैसी के वोट बैंक से बीजेपी नहीं डरती, कहा अमित शाह ने। अमित शाह के बयान पर ओवैसी का पलटवार। हैदराबाद में बीजेपी की जमानत जब्त होगी, कहा ओवैसी। सभा को निमंत्रण दिया गया, खड़गे साहब को निमंत्रण दिया गया, वो नहीं गए भाई। क्यों नहीं गए मालूम है आपको? नहीं भाई, उनको डर लगता है अपनी वोट बैंक से। उनकी वोट बैंक कौन है भाई? उनकी वोट बैंक मेरे सामने बैठे हुए आदिवासी बंजारा लोग नहीं है। उनकी वोट बैंक कौन है, जरा बताओ तो, कौन है? भाइयों और बहनों,
उनकी वोट बैंक और ओवैसी की वोट बैंक एक ही है। हम नहीं डरते वो वोट बैंक से। क्या ये तौहीन बीजेपी नहीं कर रही है हैदराबाद की आवाम की कि इन बूथों पर ज्यादा तवज्जो लेनी चाहिए? अरे तवज्जो लेना है तो पूरे तेलंगाना के बूथों पर लो। सिर्फ निशानदेही हमारी क्यों की जा रही? निशानदेही हमारी क्यों की जा रही? आप तवज्जो लो, कुछ भी करो, मगर यहां का वोटर ये तय कर चुका है कि बीजेपी की जमानत सब कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। हम यहां पर मोदी को हराएंगे, यहां पर अमित शाह को हराएंगे। क्या बात है कि हर कोई हैदराबाद पे नजर लगा रहा है, तो मुझे दक्षिणी जबान में कहना पड़ेगा, माठी में लो, माठी में लो। हमारे पीछे पड़ गए, पड़ो पीछे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दखनी जुबान में कहना पड़ेगा। और जो कह रहे हैं वो आपने सुना। कांग्रेस छोड़ चुकी राधिका खेड़ा का एक बड़ा आरोप सामने आया है। क्या कहा है राधिका खेड़ा ने, वो आपके सामने रख रहा हूं। राधिका खेड़ा ने कहा है कि उनके साथ बदतमीजी हुई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस और शीर्ष नेतृत्व पर उन्होंने तीखा हमला बोला। सुशील आनंद शुक्ला ने मुझे गालियां दी, कहा राधिका खेड़ा ने। कमरे में बंद करके मुझसे बदतमीजी की गई, मुझे राम भक्ति की सजा मिली है, राधिका ने कहा। 30 तारीख की शाम के 6 बजे के आसपास की ये घटना है, जब मैं सुशील आनंद शुक्ला जी से बात करने गई तो उन्होंने मुझसे बदतमीजी करनी शुरू करी, मुझे गंदी गंदी गालियां देनी शुरू करी। सुशील आनंद शुक्ला ने इशारा किया और उस कमरे में 2 और लोग थे, 2 और प्रवक्ता थे, जिन्होंने उनके ऐसा इशारा करने पे दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। और अमेठी में कांग्रेस दफ्तर के बाहर तोड़फोड़ पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा बीजेपी डरी हुई है और ये तोड़फोड़ कल रात हुई थी। कांग्रेस दफ्तर के बाहर तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। शासन प्रशासन का कांग्रेस दफ्तर के बाहर तोड़फोड़ की तस्वीरें, सीसीटीवी फुटेज आपके सामने। बदमाशों ने गाड़ियों के शीशे भी तोड़े। गुस्से में हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता। कांग्रेस कह रही है भारतीय जनता पार्टी को हार का अंदेशा है, इस वजह से बौखलाहट में तोड़फोड़ की जा रही है। बताया जा रहा है जब ये तोड़फोड़ हुई वहां किशोरी लाल शर्मा, जो कि कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, वो भी इस दफ्तर के भीतर मौजूद थे। अमेठी में कल रात जिस प्रकार से अराजकता फैलाई गई, वहां पर 10-20 गाड़ियों को तोड़फोड़ की गई। एक कोशिश की जा रही कि किसी तरह से वहां के लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ें। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय स्मृति जी बुरी तरह से डरी हुई हैं और हार निश्चित रूप से सामने नजर आ रही है। अब लोगों को भ्रमित कर कर, लोगों को आतंकित कर कर वो इस हारे हुए चुनाव को सोचते हैं कि वो जीत लें, लेकिन इस प्रकार की किसी भी प्रकार का वायलेंस, अराजकता काम आने वाली नहीं है। ये हमारी अमेठी की संस्कृति कभी नहीं रही। यहाँ लोकतंत्र के बहुत से इलेक्शन हुए, ये हम पहली बार ये देख रहे हैं। ये कौन लोग आगे चुनाव लड़ने जो इस तरह की संस्कृति पैदा कर रहे हैं। और पीयूष गोयल के रोड शो में जन सैलाब दिखाई दिया, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई उत्तर लोकसभा से उम्मीदवार हैं पीयूष गोयल। पीएम मोदी के नेतृत्व में लोगों को पूरा भरोसा है, कहा पीयूष गोयल ने। जो अपार स्नेह और अभिनंदन प्रधानमंत्री मोदी जी को मिल रहा है, जिधर भी हम जा रहे हैं, वो स्पष्ट दिखाता है कि लोगों में आज विश्वास प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पे। लोगों को पक्का मालूम है कि उनके आने से गरीबों का कल्याण होगा, नारी शक्ति का अधिक सम्मान होगा। और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने मारा थप्पड़। कांग्रेस कार्यकर्ता को डीके ने थप्पड़ जड़ दिया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम का यह थप्पड़ कांड अब वायरल है। यहां देखिए जरा, ये देखिए। डीके शिव कुमार के कंधे पर हाथ रखा तो बदले में मिला थप्पड़। ये देखिए आप, कंधे पर हाथ क्या रख दिया, डीके को गुस्सा है। और ये पहले सीधे हाथ का और फिर उल्टे हाथ का। और रामपुर में पलायन के लिए मजबूर हिंदू परिवार ने गुहार लगाई है। हिंदुओं ने घरों के बाहर लगाए पलायन के पोस्टर, दूसरे समुदाय के लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया। स्वार क्षेत्र के घोसीपुरा पट्टी का यह पूरा मामला है।
और बहुत जल्दी से आपको बता भी देते हैं कि असल में हुआ क्या है। रामपुर के स्वार इलाके का घोसीपुरा पट्टी मुस्लिम बाहुल्य गांव है। गांव के ही दिनेश कुमार ने रिजवान नाम के शख्स पर मारपीट का आरोप लगाया है। आरोप है कि रिजवान ने दिनेश के घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की थी। इस मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई। इसके बाद गांव में रहने वाले हिंदुओं ने दूसरे समुदाय के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। अब आरोपी रिजवान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों ने गांव से पलायन करने की धमकी दी है। घरों के बाहर पलायन के पोस्टर्स चस्पा कर दिए हैं। और आगे आपको दिखाएंगे आतंकी अजमल कसाब की चुनाव में एंट्री, लेकिन उससे पहले देखिए देश की टॉप पॉलिटिकल खबरें फटाफट अंदाज में। दिल्ली शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने के कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी है। के कविता ने ईडी और सीबीआई दोनों के मामले में जमानत की अर्जी लगाई थी, मगर जमानत याचिका का दोनों एजेंसियों ने कोर्ट में विरोध किया और के कविता को शराब घोटाले में मुख्य साजिशकर्ता बताया। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है। दिल्ली की सभी 7 सीटों पर छठे चरण में 25 मई को वोटिंग है। इस सीट पर बीजेपी के 2 बार के सांसद मनोज तिवारी से कन्हैया कुमार का सामना हो रहा है। नॉमिनेशन से पहले कन्हैया ने पूजा और हवन भी किया। उन्होंने सभी धर्मों के गुरुओं से भी आशीर्वाद लिया है। अमेठी में कांग्रेस के दफ्तर में हमला हुआ। आरोप है कि देर रात लाठी डंडों से लैस बदमाश कांग्रेस दफ्तर में घुस आए और जम करके तोड़फोड़ की। कांग्रेस दफ्तर में रखी गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार के लिए उन्नाव पहुंचे। यहां साक्षी महाराज ने उनका फूलों के साथ स्वागत किया, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश बीजेपी के कई बड़े नेता मंच पर मौजूद थे। अपनी जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर कई करारे हमले किए हैं। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ये याचिका उनके वकील कपिल सिब्बल ने डाली है। बीते दिनों हाई कोर्ट की डबल बेंच ने उनकी गिरफ्तारी को सही ठहराते हुए याचिका को खारिज कर दिया था। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। और केदारनाथ धाम के लिए बाबा केदार की डोली रवाना हो गई है। जयकारों के बीच में बाबा की ये डोली धाम के लिए प्रस्थान हुआ। इसका पंचमुखी चल विग्रह मूर्ति का पहले पड़ाव गुप्त काशी के लिए प्रस्थान हो गया। 8 क्विंटल फूलों से भगवान के दरबार को सजाया गया। 10 मई से खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। विग्रह डोली का पहला पड़ाव गुप्त काशी। 7 मई को डोली फाटा पहुंचेगी। 8 मई को गौरीकुंड पहुंचेगी बाबा की ये डोली और 9 मई को केदारनाथ धाम पहुंच जाएगा ये विग्रह। 10 मई को केदार धाम के कपाट भक्तों के लिए खुल जाएंगे।